स्वागत है आप सभी का एससीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे जमशेदपुर। झारखंड मुक्ति मोर्चा की होगी अहम बैठक। जमशेदपुर पुलिस ने पूरे जिले में मतदान को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी एवं थानेदारों ने मतदान के प्रति लोगों को किया जागरूक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर शहर पहुंचेंगे। वे शाम में सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में आयोजित झामुमो की कोल्हान प्रमंडलीय स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। इसकी तैयारी को लेकर शुक्रवार को पार्टी के नेताओं ने कार्यक्रम स्थल सिद्धगोड़ा टाउन हॉल का दौरा किया। इस बैठक में केंद्रीय कमेटी के साथ साथ पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम के जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी के सदस्य और पार्टी के सभी विधायक व नेतागण उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सभी के साथ संवाद करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री सरायकेला में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसकी तैयारी को लेकर शुक्रवार को पार्टी के नेताओं ने कार्यक्रम स्थल सिद्धगोड़ा टाउन हॉल का दौरा किया। इस संबंध में झामुमो के केंद्रीय महासचिव मोहन कर्मकार ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को यह संदेश देंगे कि किस तरह से वह जनता के बीच जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाए और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। रात्रि विश्राम के बाद 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो यहाँ पर 6 तारीख शाम 4 बजे का ये कार्यक्रम है, उससे पहले उनका कार्यक्रम सरायकेला खरसवां जिला में है 6 तारीख को, और वहाँ का कार्यक्रम करने के बाद वो सीधा 4 बजे यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ कोल्हान प्रमंडलीय माने तीनों जिला का जिला कमेटी, उसके बाद प्रखंड कमेटी, केंद्र कमेटी के माननीय सदस्यगण और जो भी हमारे पार्टी के लीडरगण हैं, वो सभी के साथ एक प्रकार से वो संवाद करेंगे जी, और कार्यकर्ता के बीच में अपना एक संदेश देंगे जो किस तरह से कार्यकर्ता को जनता के बीच में जा कर के अपना सरकारी योजना का लाभ भी उसको पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही साथ हमारे संगठन को किस तरह से चुस्त दुरुस्त बनाएंगे, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ दिशा निर्देश देंगे। जमशेदपुर पुलिस ने शुक्रवार को पूरे जिले में चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत और ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने भी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। वहीं जिले में सभी थानेदारों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया। मौके पर लोगों को गुलाब का फूल देकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत भी शहर के ओल्ड एज होम में पहुंचे और ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्गों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बुजुर्गों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना। वहीं एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि झारखंड निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर वर्ग के लोग जो चुनाव देने के योग्य हैं, उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी के तहत आज जिला पुलिस यह जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। जिला पुलिस की ओर से जिले के कॉलेज, संस्थान और अन्य जगहों पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। देखिए, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के द्वारा जो एक दिशा निर्देश दिया गया है, उसी के अंतर्गत जो है जिला प्रशासन के द्वारा भी मुहिम चलाई जा रही है लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग चुनाव के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसी के निमित्त जो है जो अपने वरीय नागरिकगण हैं, वरिष्ठ नागरिकगण हैं, उनके पास भी जाकर के उनको भी जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और उनके माध्यम से भी लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दिशा में जमशेदपुर पुलिस के द्वारा भी जो है मुख्य निर्वाची पदाधिकारी के निर्देशानुसार सभी थानों में एक अभियान चलाया गया, जिसमें कि थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जाकर के जो वरिष्ठ नागरिकगण हैं उन लोगों से जाकर के उनको सम्मानित करने का प्रयास किया गया। एक पुष्प दे करके या पुष्पगुच्छ दे करके उनको सम्मानित किया गया और उनको एक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक करने का, एक तरीके से उनको मोटिवेट करने का एक कार्य किया। जमशेदपुर के मध्य घाघीडीह रानीडीह प्राथमिक विद्यालय के निकट फुटबॉल मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पोचका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर विधायक के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे, जहां इस कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए थे। ग्रामीणों को उन योजनाओं से संबंधित लाभ से लाभान्वित करने के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारी व कर्मचारी मुख्य रूप से मौजूद थे।
इस दौरान बच्चों से लेकर बड़ों तक के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण किया गया। लाभुकों के बीच पेंशन सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। जानकारी देते हुए विधायक संजीव सरदार ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसे लेकर सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और इसी दिशा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अंतिम व्यक्ति तक को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो विगत चुनाव विधानसभा का चुनाव उस समय तक 2019 तक 19 वर्ष में झारखंड की जनताओं को ठगी महसूस लग रहा था, इसलिए भरी उम्मीद था और आशा था और सपना भी था कि एक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अगर सरकार बनेगी तो लगता है कि यहाँ के जो गरीब गुरबा लोग हैं, किसान हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, साथ साथ स्टूडेंट है, उनके लिए योजना बनाया जाएगा। लेकिन जैसे सत्ता में आए, सरकार आया, गठबंधन की सरकार बना, वैसे वैश्विक महामारी आया जिसके कहते हैं हम लोग कोरोना कोविड का, जिसके चलते लोग केंद्र सरकार द्वारा रातों रात लॉकडाउन हुआ और अनलॉकडाउन भी हुआ। देखते देखते सरकार 2 साल काज बाधित रहा और इन 2 सालों में भी सरकार ने जो बाहर में भाई लोग थे उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री ट्रेन से बस से लाने का काम किए और साथ ही साथ जो कि स्वास्थ्य संबंधित था, जो कोरोना कोविड काल से कैसे हमारा इस बीमारी से बचे, वैसे परिस्थिति में स्वास्थ्य विभाग को तंदुरुस्त करने का काम किए। कोटका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 4 स्थानों में 4 योजनाओं के लिए विधायक संजीव सरदार ने शिलान्यास किया। इन योजनाओं के अंतर्गत 4 दीवारी से लेकर भवन निर्माण किया जाएगा। चुनाव से पूर्व विधायक संजीव सरदार के द्वारा पोटका विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कई वादे किए गए थे। इसी वादे के अंतर्गत पूर्व घाघिड़ी पंचायत के बेड़ा डिब्बा में जाहिर खान के 4 दीवारी निर्माण, मध्य घाघिड़ी पंचायत में धूमकुड़िया भवन का निर्माण, पश्चिमी बागबेड़ा पंचायत के अंतर्गत शिवधाम कॉलोनी में पेवर्स ब्लॉक के साथ पथ निर्माण और पश्चिमी बागबेड़ा पंचायत के बागबेड़ा प्रधान टोला में धूमकुड़िया भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया। जहां इस शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक संजीव सरदार समेत क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि क्षेत्र की जनता को हर सुविधा उपलब्ध कराना उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय जो वादे किए गए थे आज उसे पूरा किया जा रहा है। विधानसभा अंतर्गत जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत 4 जगह पे जो हम लोग चुनाव के समय में जो क्षेत्र भ्रमण किए थे उसमें चुनावी वादा किए थे और उस वादा के तहत आज घाघिड़ी पंचायत के बेड़ाढिपा ग्राम में जो जहर स्थान था वो घेराबंदी का शिलान्यास किए हैं। साथ ही साथ गिद्दी झुपड़ी के जो धूमकुड़िया भवन गांव वासियों के लिए और माझी बाबा लोगों के लिए यहाँ धूमकुड़िया भवन का हम लोग शिलान्यास किए हैं और बागबड़ा पंचायत के प्रधान टोला में धूमकुड़िया भवन और बागबड़ा के शिव धाम कॉलोनी में फेवार ब्लॉक जो चुनावी वादा था वो चुनावी वादा को हम लोग देखते हुए सारे आज शिलान्यास किया गया है और हमें लगता है कि आने वाला दिन में जहाँ जहाँ जैसे जैसे ज़रूरत है और वैसे स्थान को चिन्हित करते हुए हम लोगों तक पहुँचे विकास का किरण पहुँचाएंगे। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल गोलचक्कर से लेकर नीमडी प्रखंड के लुपुंगडी तक राष्ट्रीय राजमार्ग 32 की स्थिति खस्ताहाल है। सड़क पर बने अनगिनत गड्ढों और उड़ती धूल से राहगीरों के साथ आम लोग भी खासे परेशान हो रहे हैं। प्रतिदिन उड़ती धूल खाने पर लोग मजबूर हैं। इस सड़क पर पानी का छिड़काव होता है। प्रतिदिन सैकड़ों वाहन यहाँ से आवाजाही करते हैं। चांडिल के इस सड़क की मरम्मत की मांग करते हुए स्थानीय लोग थक चुके हैं। बार बार आश्वासन मिलने के बाद अब लोग इस मुद्दे पर बात करना बंद कर दिए हैं। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसे जमशेदपुर या रांची लेकर जाना पड़ता है। दूसरे, चांडिल स्थित एकमात्र डिग्री कॉलेज पर ही विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर बच्चे उच्च शिक्षा के लिए आश्रित हैं। बीमारों को अस्पताल पहुंचाने और विद्यार्थियों को कॉलेज पहुंचने में खस्ताहाल सड़क बाधा उत्पन्न करती है। सड़क की ऐसी स्थिति होने के कारण दोनों पर ही बहुत प्रभाव पड़ रहा है। कई बार गाड़ियां खराब हो जाने के कारण सड़क पर लंबा जाम भी लग जाता है। हर दिन कई बार ऐसी स्थिति होती है जब लोगों को सड़क की खराब स्थिति के कारण ट्रैफिक से दो चार होना पड़ता है। खासकर बारिश के दिनों में यह स्थिति और भी भयावह हो जाती है।
बस स्टैंड का जो बाईपास जाता है रेलवे फाटक का इस साइड, अभी जैसे कि करीब 6-7 महीने से धूल का इतना प्रॉब्लम है। पहले तो ये थोड़ा कम था, लेकिन अभी इतना बढ़ गया है। ये धूल के कारण महामारी का आगमन हो रहा है, कई इंसान को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। आए दिन इस रोड पे पार होते हैं, लेकिन हम लोग को रुमाल का सहारा लेके पार करना पड़ता है, नहीं तो पार करते हैं तो पूरा एकदम शरीर से लेके अंतड़ियों तक पूरा दिक्कत होता है। यही सबसे पहले चांडिल घुसने का मेन मार्ग है। दूर दूर से आते हैं, यही रास्ता से जाते हैं, कोलकाता, जमशेदपुर, बड़े बड़े जगह से आते हैं। यही एकमात्र मार्ग है जो चांडिल घुसता है। हमारे घुसते ही एक तो बाईपास ये धूला पूरा भरा हुआ है, आगे जाके देखिएगा पूरा नाली कचड़ा है। जमशेदपुर केरला पब्लिक स्कूल कदमा में 4 दिवसीय यूथ कॉन्फ्रेंस की शुरुआत गुरुवार से हो गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलेवर्ड ग्रुप ऑफ होटल के सीईओ रोनाल्ड डिकोस्टा, रिसोर्स पर्सन के रूप में विरल मजुमदार उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसमें अलग अलग 8 स्कूल में 350 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। 4 दिवसीय इस सत्र में विद्यार्थियों में सार्थक भागीदारी, नेतृत्व कौशल, क्षेत्र निर्माण, ईमानदारी के साथ ही अन्य अच्छे गुणों को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में स्कूल के निदेशक शरद चंद्रन, स्कूल के शैक्षिक निर्देशक लक्ष्मी शरद, प्रिंसिपल शर्मिला मुखर्जी, उप निर्देशक शांता वैद्यनाथन आदि मौजूद थे। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों में अच्छे गुण के विकास के लिए प्रतिवर्ष किया जाता है। कार्यक्रम का मकसद विद्यार्थियों में अच्छे गुणों के साथ ही ईमानदारी और जीवन में संघर्ष करते हुए किस प्रकार से जीवन को सुंदर और सर्वगुणी विकास से परिपूर्ण बनाएं, यह बच्चों में लाया जा सके, इसका प्रयास किया जाएगा। The history has already been given by Shraddha, but nevertheless, the idea of initiatives of change believes change starts from oneself before you start changing the world. In 1994, where we started the youth movement of IOFC called Let's Make a Difference, which has trained more than 20,000 youth across India, which I'm sure has crossed that number also, to be a benchmark citizen who gives alternative to thinking in society by listening to their conscience. Lovingly known as Viral Bhai by his youth team, he has led by example, inspired, cared, loved and nurtured several hundreds of youth who work as senior coordinators and coordinators today. They organize regional youth conferences in Jamshedpur, Ranchi, Kamar, Nagpur, Bhubaneswar, Indore, etc., where youth are mobilized and trained to live a life on moral and ethical values. These youth conferences are for thousands of youth to be guided by their conscience and live life based on honesty, selflessness and servant leadership. आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।